सैकड़ों ऐसे स्कूल में गिन सकता हूं जहां पर दरवाजे पर रोड है, लेकिन टीचर ये बहाना लगा के बैठा है, मुझे बीमारी है, मैं नहीं जा सकता, मुझे शहर में बिठा के रखिए आप। कि ये जो टीचर्स, सिर्फ टीचर्स को बीमारी क्यों है, बाकी ऑफिसर्स को क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्या बाकी ऑफिसर्स बीमार नहीं बैठते हैं? बाकी ऑफिसर्स क्या मेडिकल सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा, जो सर्टिफिकेट इनको मिलता है जिस पर डॉक्टर क्लियर करता है कि नहीं जनाब, ये गांव में नहीं बैठ सकता, ये शहर में बैठ सकता है, ये गांव में ठीक नहीं रहेगा, ये शहर में ठीक रहेगा। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा, मलान, जो मलान हाई सेकेंडरी है, जहां पर 5 से 6 घंटे का सफर है, वहां पर भी लेक्चर्स और टीचर्स बैठे हुए हैं। मुबारकबाद उन टीचर्स को जो हक की कमाई खा रहे हैं, जो जाकर ऐसी कौन सी बीमारी है, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो गांव में आपको बैठने नहीं देती है, शहर में बैठ के आपको सुकून मिलता है, शहर में बैठ के आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, शहर के स्कूलों में आप पढ़ा सकते हैं, शहर के स्कूलों में आप काम कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक रहती है। लेकिन वहीं अगर आप गांव जाएंगे, आपको अगर गांव में बैठना पड़ेगा, तो वहां आपको प्रॉब्लम है, वहां आपको दर्द होता है, वहां आपको तकलीफ होती है। क्या जो टीचर्स की मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, जो लोगों का इल्जाम है कि ये सही नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो क्या उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाएगा? क्या टीचर्स की आसान ट्रांसफर है, या तो आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना लो, या इसके अलावा आपका कोई अच्छा खासा बैकग्राउंड है तो इन्फ्लुएंस लगा के गांव छोड़ के शहर में आ जाओ। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को एक ऑर्डर जारी किया गया, एक सर्कुलर जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्टर जम्मू श्रीनगर की जानिब से एक सर्कुलर जो है वो जारी किया गया है, जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत दी गई कि आप किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ को अटैच या डिप्लॉय नहीं कर सकते, ना ही कोई ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्टाफ वगैरह किसी की भी कोई भी जरूरत है, तो आप या तो जो अथॉरिटी है या डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके, यानी कि उनसे कंसर्न करके जो है वो आप डिप्लॉय या अटैच जो है वो कर सकते हैं। लेकिन उन टीचर्स का क्या, जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर जो है वो शहरों में बैठे हुए हैं, या इसके अलावा जिन जो टीचर जो है अपने जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग है उसको छोड़कर किसी और स्कूल में या किसी दफ्तर में जो है वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से एक अहम स्टेप जो उठाया गया, माफ कीजिएगा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है, यानी कि फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की जानिब से एक अहम स्टेप उठाया गया, जिसमें सभी डिप्टी कमिश्नर्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आप किसी भी टीचर को आप अटैच नहीं कर सकते या डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर भी वही जो सालों से लोग पूछते आ रहे हैं। आप जानते हैं कि एक अहम स्कीम आरटी, रहबर तालीम या रहबर खेल, माफ कीजिएगा, रहबर खेल तो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर ज्यादा तौर पर है, लेकिन रहबर तालीम टीचर जो है, क्या वो अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर है? क्या जो उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, क्या उनको वेरीफाई किया गया है? बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो है वो लोगों ने उठाए, और इससे पहले भी बहुत से डेपुटेशन जो है वो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से मिले, जहां पर उन्होंने ये बात रखी कि फलां टीचर की फलां जगह पर पोस्टिंग है, लेकिन वो वहां पर बैठता ही नहीं है, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर जो है वो या तो सीओ ऑफिस में बैठा हुआ होता है, या किसी और स्कूल में, या किसी शहर के स्कूल में जो है वो बैठा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर था, जिस ऑर्डर में डायरेक्शंस दी गई थी कि एक स्कूल एजुकेशन विभाग में जो है जो टीचिंग स्टाफ की पहले ही कमी है, उस क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत दी गई थी कि आप किसी भी टीचिंग स्टाफ को जो है वो डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, और इसके अलावा अटैचमेंट्स एंड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन द ऑफिसेज एंड अदर educational institute resulting in hampering of academics of student as the department is already facing a great shortage of teaching staff। यानी कि पहले ही जो है वो महकमा जो है इस चीज को फेस कर रहा है कि शॉर्टेज स्टाफ की जो है वो शॉर्टेज है, लेकिन इस बीच अटैचमेंट और डिप्लॉयमेंट से जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क जो है वो पड़ रहा है। लेकिन यहाँ बात करते हैं शहर की और गांव के स्कूल्स की। यानी कि शहर के जो स्कूल्स है उसमें स्टाफ जो है वो भरा हुआ है, एक एक सब्जेक्ट के 2-2 3-3 टीचर्स और लेक्चर्स आपको मिलेंगे। लेकिन वहीं गांव देहात की बात करें तो वहां पर बच्चों के बहुत से सब्जेक्ट जो है जिनके टीचर ही नहीं है। मैं एग्जांपल आपको दे दूं, मलान देसा हायर सेकेंडरी का एग्जांपल आपको मैं दे दूं, कास्तिका हायर सेकेंडरी का एग्जांपल मैं आपको दूं, गुंदो जैसे जो गुंदो के जो इलाके हैं उनके एग्जांपल, मरमत, असर, उसके अलावा टॉपनेल के एग्जांपल मैं आपको दे दूं, तो आज के वक्त में भी बच्चों को इतनी शॉर्टेज होती है कि वहां पर कुछ सब्जेक्ट्स होते नहीं है। जैसे नॉन मेडिकल सब्जेक्ट उनके पास नहीं होता है, कॉमर्स सब्जेक्ट उनके पास नहीं होता है, क्योंकि टीचर्स उनके पास नहीं है। लेकिन भाई शहर की बात करें तो शहर में स्कूल भरे हुए हैं। बहुत से लोगों ने शिकायतें उठाई कि कुछ ऐसे स्कूल भी है जहां पर 17 बच्चे हैं, 18 टीचर्स है। तो क्या इन स्कूलों की वेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए कि ये जो टीचर्स बैठे हुए यहाँ पर इनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है और ये बैठे हुए कहां पर है? इन जो शहर के अंदर, मैं खासतौर पर डोडा की बात करूं मैं, तो डोडा के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इन स्कूल्स में जो स्टाफ बैठा हुआ है
उनमें से कितनों की ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर है, और कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी रीजन से जो है वो शहर में बैठे हुए हैं। बहुत से लोगों ने यह भी इल्जाम लगाया है कि ये जो सर्टिफिकेट्स है ये बिल्कुल जो है वो फेक तरीके से क्रिएट की जाती है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाकर जो है वो शहरों के स्कूल में बैठे होते हैं। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम इन टीचर्स को होती है कि सालों साल वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक नहीं होती है? एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाया तो क्या उस मेडिकल सर्टिफिकेट पर वैलिडिटी डेट नहीं होती है कि कितने टाइम तक ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? और कौन से ऐसे डॉक्टर्स है, क्या वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है या प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स है जो इनको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, जो इनको लिख के देते हैं कि आप गांव में नहीं बैठ सकते, आप शहर में आके बैठ जाइए? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है, आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो गांव में आपको बैठने नहीं देती है, शहर में बैठ के आपको सुकून मिलता है, शहर में बैठ के आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, आप बिल्कुल ठीक रहते हैं, शहर के स्कूलों में आप पढ़ा सकते हैं, शहर के स्कूलों में आप काम कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक रहती है। लेकिन वहीं अगर आप गांव जाएंगे, आपको अगर गांव में बैठना पड़ेगा तो वहां आपको प्रॉब्लम है, वहां आपको दर्द होता है, वहां आपको तकलीफ होती है। आज के वक्त की मैं बात करूं तो गांव गांव में रोड्स पहुंची हुई है। पहले तो ठीक है, ये एक बहाना होता था कि मुझे पैदल चलना पड़ता है, मुझे बहुत दूर घंटों सफर करना पड़ता है, तो हम उस प्रॉब्लम को मान सकते थे कि हाँ जी ये एक वैलिड पॉइंट है, ठीक है इनको चलना पड़ता है। कोई बोलता था मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, कोई बोलता था मुझे फला प्रॉब्लम है, मुझे चलना नहीं बनता है। तो आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल टॉपनेल जो है वहां के लिए रोड है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कास्तीगढ़ बिल्कुल रोड दरवाजे पर है, कोटी स्कूल में जो हाई सेकेंडरी स्कूल कोटी है वहां पर दरवाजे पर रोड है, गुंदक के स्कूल में आप जाइए दरवाजे पर रोड है, मरबत के स्कूल में आप जाइए दरवाजे पर रोड है, असर स्कूल की बात करें दरवाजे पर रोड है। सैकड़ों ऐसे स्कूल में गिन सकता हूं जहां पर दरवाजे पर रोड है, लेकिन टीचर ये बहाना लगा के बैठा है मुझे बीमारी है मैं नहीं जा सकता, मुझे शहर में बिठा के रखिए आप। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ये जो टीचर्स, सिर्फ टीचर्स को बीमारी क्यों है, बाकी ऑफिसर्स को क्यों नहीं प्रॉब्लम है? क्या बाकी ऑफिसर्स बीमार नहीं बैठते हैं? बाकी ऑफिसर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट, माफ कीजिएगा जो सर्टिफिकेट इनको मिलता है जिस पर डॉक्टर क्लियर करता है कि नहीं जनाब ये गांव में नहीं बैठ सकता, ये शहर में बैठ सकता है, ये गांव में ठीक नहीं रहेगा, ये शहर में ठीक रहेगा, तो हमें भी बताइए कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है? अल्लाह ताला माफ करे, यहाँ कुछ डॉक्टर्स ने लाइलाज की बीमारी जो है वो डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन दूसरे डॉक्टर्स ने उनको ठीक कर दिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, आज के वक्त में भी वो ठीक ठाक है। लेकिन इन टीचर्स को कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक ही नहीं होती है? सालों साल टीचर जो है वो कहां से कहां बैठे हुए हैं, ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं है और टीचर जो है वो कहीं और बैठा हुआ है। सवाल सिर्फ एक ही, तो ये शहरों में कैसे ठीक रहते हैं, ये गांव में ये टीचर्स ठीक क्यों नहीं रहते हैं? पहले तो बहाना होता था, आज से 8-10 साल पहले की आप बात करें तो आज से 8-10 साल पहले मैं मान सकता था कि गांव देहात में रोड्स नहीं थी, जिस वजह से टीचर्स को प्रॉब्लम जो है वो होती थी चलने फिरने में। लेकिन मैं मुबारकबाद दूंगा, मलान हाई सेकेंडरी है जहां पर 5 से 6 घंटे का सफर है, वहां पर भी लेक्चर्स और टीचर्स बैठे हुए हैं। मुबारकबाद उन टीचर्स को जो हक की कमाई खा रहे हैं, जो जानते हैं कि मेहनत कैसे करनी है। फिर बाद में कहते हैं कि फला गांव का बच्चा बाहर क्यों नहीं निकला, गांव के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है इसलिए वो बाहर नहीं निकल पाता है। आज के वक्त में आप पूरे डोडा में आप घूम लीजिए, डोडा के जो हाई सेकेंडरीज है वहां पर बच्चा कहां का पढ़ता है, या तो कास्तीगढ़ का बच्चा पढ़ता है, देसा का बच्चा पढ़ता है, गुंदो का बच्चा पढ़ता है, मरबत का बच्चा पढ़ता है, असर का बच्चा पढ़ता है। वो इसलिए मजबूर हो जाते हैं, उनकी फैमिली इसलिए सिटी में बैठने के लिए मजबूर होती है क्योंकि गांव में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती है। लेकिन मुबारकबाद मैं स्कूल एजुकेशन विभाग को दूंगा कि एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है उनकी जानिब से जारी किया गया है, तो क्या इस सर्कुलर को वैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या जो टीचर्स है उनको ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्ट पर भेजा जाएगा? क्या जो टीचर्स की मेडिकल सर्टिफिकेट्स है, जो लोगों का इल्जाम है कि ये सही नहीं है मेडिकल सर्टिफिकेट, तो क्या उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई किया जाएगा? क्या इसमें डॉक्टर्स का एक बोर्ड बिठाया जाएगा कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है, कब तक ठीक हो सकती है प्रॉब्लम? तो क्या इस पर विभाग जो है वो कार्रवाई करेगा? मैं डिप्टी कमिश्नर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके जो टीचर्स रहबर तालीम हो या जनरल लाइन के टीचर्स हो, जो टीचर्स अपने ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर नहीं है, वहां उनको देखे कि वो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर क्यों नहीं है और ये गांव में ठीक नहीं शहरों में कैसे ठीक रहते हैं।